नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां चंद्रघंटा देवी दुर्गा के तीसरे रूप में जानी जाती हैं। मां के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। उनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है और मां के 10 हाथ हैं, जिनमें अलग अलग शस्त्र और अलग अलग शास्त्र हैं और शेर पर सवार होती हैं। मान्यताओं के अनुसार चंद्रघंटा माता की पूजा करने से भक्तों को मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त पूरे भक्ति भाव से चंद्रघंटा माता की पूजा अर्चना कर उनके नाम का उपवास रखते हैं। वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगियों ने जाकर मंदिरों में क्या स्थिति है, कैसे भक्त यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, कैसे भक्त यहां पर माता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज तीसरा दिन है और आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है और लोग कहीं न कहीं इस माँ चंद्रघंटा के तीसरे स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। आप पीछे देखें तो यहाँ पर भक्तगण मंदिर में प्रसाद लेकर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है भक्तगण मंदिर की ओर आ रहे हैं और कहीं न कहीं जो माँ चंद्रघंटा के तीसरे स्वरूप है उससे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और माँ चंद्रघंटा जिस तरह से आशीर्वाद देती है कि जीवन में नकारात्मकता दूर हो और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो, तो कहीं न कहीं लोग भी ये कामना कर रहे हैं कि अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में नकारात्मकता दूर हो और सकारात्मकता का संचार हो। और इसी संदेश के साथ, इसी मनोकामना के साथ माँ का आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी तरह से माँ दुर्गा के अन्य स्वरूपों को भी पूरे 9 दिन तक मनाया जाएगा, उनकी पूजा अर्चना आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रों का आज तीसरा दिन है। नवरात्रों का यह त्योहार 9 दिन चलने वाला त्योहार होता है, जिसमें तमाम भक्तजन माता शेरावाली की आराधना करते हैं। पहले दिन से लेकर के आज दिन तक सभी लोग व्रत रखते हैं और 9वें दिन माँ शेरावाली की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलते हैं और 9 दुर्गा की जो पूजा है वो पूरी करते हैं। मैं समय खड़ा हूँ हाथरस के बौरे वाली देवी मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम भक्त लोग हैं जो पूजा अर्चना करने आए हैं। सुबह से ही यहाँ लंबी लाइनें लगी हुई है, कतारें लगी हुई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो सभी लोग माता भौरे वाली देवी की पूजा करने आए हैं और तरह तरह के विभिन्न विधियों के साथ से पूजा कर रहे हैं। कुछ भाई हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिशंकर शर्मा। आप माता देवी माँ की पूजा करने आए, क्यों पूजा करते हैं, किस तरीके से जो नवरात्र का त्योहार वो मनाते ये हैं? हमारी माँ है, इसलिए इनका दर्शन करना, पूजा करना हमारा काम है। तो किस तरीके से आता है, व्रत रखते हैं या आगे? हाँ, व्रत भी रखते हैं और पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। 9 दिन क्या मान्यता है यहाँ भौरे वाली देवी? भोले वाली देवी की बहुत मान्यता है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये और यहाँ काफी भक्त आते हैं। नवदुर्गा में तो बहुत जगह भीड़ लग जाती है। मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ में है, तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या इस मंदिर की विशेषता है और कितने भक्तजन प्रतिदिन यहाँ पूजा करते हैं। जानेंगे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? जय माता की। मेरा नाम राहुल चतुर्वेदी है। ये मंदिर कितने साल पुराना मंदिर है? मंदिर तो काफी पुराना है। पहले माँ वहाँ पे विराजमान थी, फिर माँ का मंदिर यहाँ पे बना, फिर भव्य मंदिर बना। तो मैया की शहर में बहुत जो है मान्यता है। और आज नवरात्रों का तीसरा दिन है, किस देवी की पूजा की जाती है और किस विधि विधान से की जाती है? आज तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा का दिन है, जो कि बेहद ही फलदायक माता है माँ चंद्रघंटा। और अब की बार नवरात्रि में एक वृद्धि भी है, एक दिन बढ़ा हुआ है। तो आज भी तृतीया है और कल भी तृतीया है और नौमी जो है 1 तारीख को मनाई जाएगी। यानी कि 2 दिन तृतीया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2 दिन तृतीया मनेगी और जो है नौमी जो है 1 तारीख को मनाई जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माँ का श्रृंगार है वो थोड़ा सा किया जा रहा है। भैया फूलों से इनका श्रृंगार करें। माता भौरे वाली देवी का ये मंदिर है, ये सुंदर स्वरूप आप मेरे सामने देख सकते हैं। जिस तरीके से फूलों से माता की जो साज सज्जा वो की जा रही है, जहाँ भक्तजन उनके दर्शन करेंगे। कुछ माताएं भी हमारे साथ मौजूद है। माता जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? सुमन लता शर्मा। गोकुल से आए दर्शन करने के आप लिए। गोकुल से आएंगे? जी, गोकुल से आए दर्शन करने माता के के लिए। दर्शन कर रहे हैं। कैसे मनाते हैं नवरात्रों का त्योहार जो होता है? नवरात्र का त्योहार हम बहुत जोर जोर से मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
और यहाँ पे माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज हम लगा कि हम धन्य हो गए, बस बहुत अच्छा लगा आज। कितने दिन पूजा करेंगे, बता सकते हैं? 9 दिन। हम यहाँ पे आज आए हैं, फिर आज हम गोकुल चले जाएंगे, फिर वहाँ पे जो भी देवी माँ है घर पे पूजा करेंगे, वहाँ पे भी पूजा करेंगे जैसे भी होता है। अभी 1 महीने पहले भी आए थे हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए, माता रानी की कृपा हुई तो हमें फिर से जल्दी बुला लिया। यानी फिर से दर्शन करेंगे। जी, वो सच्चे कुछ बुजुर्ग कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े, क्या नाम है आपका? गिरिराज किशोर अग्रवाल। माता की पूजा करते हैं, कैसे त्योहार मनाते हैं? नवरात्रों का जो त्योहार है, 40 साल हो गए मुझे यहाँ पे मंदिर आते आते जो है। क्या विशेषता है इस मंदिर की? मंदिर की सबसे बढ़िया है, हृदय से जो आप मांगोगे निश्चित ही आपको प्राप्त होगा मैया से। और मैं सुबह शाम दोनों टाइम आता हूँ, 40 साल हो गए मुझको आते आते मंदिर में। नवरात्रों का त्योहार है, वो कैसे मनाते हैं? किस विधि विधान से मनाते हैं? बाकायदा ज्योति जला करके, लौंग है, वो गूगल है, बतासे है, कपूर है, उसे अगारी करके और फूल वगैरह चढ़ा करके और मैया से झोंक लेकर के उसकी, और यही कामना करें कि मैया विश्व का कल्याण कर। विश्व में जो आपदाएं बवाल आई हुई हैं इनको अब समेट दे, अब जो बवाल मत डाले, आदमी को शांति प्राप्त हो। माँ शेरावाली की नवमी मनाई जाती है, उसके बाद अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। तो नवमी वाले दिन किस तरीके से विधि विधान किया जाता है और क्या विशेष मान्यता रहती है? नवमी को दिन जो है काफी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कोई 100 कन्याओं को भोजन कराते हैं, कोई 11 को कराते हैं, कोई जैसी जिसकी सामर्थ्य हो जो है। और कन्याओं को जमाने, भोग लगाने के बाद मैया के, और कन्याओं को जमाने के बाद तभी घर में कोई लोग भोजन प्रसाद पाते हैं जो है ये। तो ये तो सभी भक्तजन जो माता भौरे वाली देवी हाथरस में मंदिर में सभी लोग पूजा करने आए हैं। सभी का अपना विधि विधान है, सभी लोग विभिन्न तरीके से पूजा जो वो करते हैं। और नवमी वाले दिन माँ शेरावाली की पूजा करने के बाद कन्याओं को भोजन कराते हैं और अन्य जो उनके जो विधि विधान है उससे के माध्यम से वो अपने व्रत का जो व्रत है वो खोलते हैं और माता शेरावाली की जो पूजा है वो करते हैं। हाथरस से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज। राजधानी लखनऊ के इस समय हम बीकेटी में स्थित मां चंद्रिका देवी के दरबार में हैं। आप देख सकते हैं मां चंद्रिका देवी का दरबार है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। चंद्रघंटा देवी मां का आज जो पूजा अर्चना लोग करने के लिए आ चुके हैं। देख सकते हैं कतारें लगी हुई हैं। मैं मां चंद्रिका देवी के दर्शन करा रहा हूँ। मां चंद्रिका देवी में किस तरीके से भक्त पूजा कर अर्चना कर रहे हैं और माता रानी का जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लोग, और कहीं न कहीं जो माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग दूर दराज से यहाँ पे आए हुए हैं। कहते हैं ना कि माँ सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3 बजे रात से लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं कि जो नवरात्रि में है वो माँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। हमारे यहाँ जो माँ चंद्रिका देवी दरबार में जो महाराज हैं पूजा पाठ करते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। माँ चंद्रिका देवी दरबार में आज नवरात्र है, तीसरी दिन किस तरीके की व्यवस्था है? जय माता की। जय माता दी। मेरा नाम विनीत वाजपेयी, मैं मुख्य पुजारी चंद्रिका देवी मंदिर। किस तरीके से आज नवरात्र तीसरा दिन है, चंद्रघंटा माता रानी का आज पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे, किस तरीके के माँ की पूजा करना चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? यहाँ पर माता जी 9 दुर्गाओं के साथ विराजमान है। उन्हीं का स्वरूप चंद्रिका देवी है। माता जी कुंडी रूप में भक्तों को अपना दर्शन देती हैं और कल्याण करती हैं। और आज नवरात्र का तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा का दिन है। लोग माता जी का दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर स्कंद पुराण के अनुसार नारद जी के आह्वान पर 9 दुर्गाएं प्रकट हुई थी। उन्हीं का स्वरूप चंद्रिका देवी है। जिनकी हम नवरात्र में पूजा करते हैं उन्हीं 9 दुर्गाओं का स्वरूप चंद्रिका देवी है। तो माता जी का लोग दर्शन भी कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को भी पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग लाखों व्यक्ति आ रहे हैं माँ चंद्रिका देवी के दरबार में। जिस तरीके नवरात्र में सारी व्यवस्थाएं होती, पुलिस प्रशासन यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होती, किसी भी प्रकार की भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं भी सरकार कर रखा है। आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं माँ चंद्रिका देवी में और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? भक्तों को दर्शन करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए 9 दिन के लिए गर्भगृह में जो है दर्शन करना जो है मना किया गया है। और भक्तों को लाइन से दर्शन करने में जो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमारी मेला विकास समिति के द्वारा भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सभी लोग तन मन धन से जुटे हुए हैं। आजकल जी जिस तरीके से जो लगातार माता रानी के भक्त दूर दराज से आते रहते हैं और किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं, कहीं ना कहीं आती है, कभी कभी दिक्कतें आती है, तो उस तरीके की क्या व्यवस्थाएं हैं,
किस तरीके प्रशासन यहाँ पे मजबूत रखे और किस तरीके से अगर अगर भक्त को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, हमारी कमेटी तक या हम तक अगर जो है सूचना मिलती है, तो उस भक्त की समस्या को तुरंत दूर किया जाता है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, ठहरने के लिए धर्मशाला भी बना हुआ है, पीने के लिए ठंडा पानी, बाकी सारी सारी सुविधाएं हैं। सब भक्तों के लिए ही, सब भक्तों के दान के पैसे से हैं, भक्तों के लिए ही हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी जी थे। इनका कहना है कि किसी तरीके के भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होती माता रानी के दरबार में आने से। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन है यहाँ पे पूरा ध्यान दे रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ की जो व्यवस्थाएं उनको मजबूत भी कर रहा है। रामचरण, इंडिया न्यूज से लखनऊ के लिए। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में जगह जगह पंडाल देखने को मिल जाएंगे जहां पर माता रानी को स्थापित किया जाता है और लगातार 9 दिन तक कहीं ना कहीं जागरण होता है, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं, इस वक्त हम मोहनलालगंज के माधवखेड़ा में हैं और यहाँ भी देख रहे हैं कि किस तरह से माता जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित की गई है और यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां भी होती हैं, कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। खास ये है कि मूर्ति इस बार जो भी बन रही है वो इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बन रही है, मतलब पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जब मूर्ति विसर्जित की जाती है तो वो अपने आप पानी में घुल जाती है, जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। यहाँ देख रहे हैं तमाम महिलाएं भी बैठी हैं जो लगातार यहाँ पर तमाम जो पर आज तीसरा दिन है और आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है और लोग कहीं न कहीं इस माँ चंद्र घंटा के तीसरे स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। आप पीछे देखें तो यहाँ पर भक्तगण मंदिर में प्रसाद लेकर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है भक्तगण मंदिर की ओर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो माँ चंद्र घंटा के तीसरे स्वरूप है उससे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और माँ चंद्र घंटा जिस तरह से आशीर्वाद देती है कि जीवन में नकारात्मकता दूर हो और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो, तो कहीं ना कहीं लोग भी ये कामना कर रहे हैं कि अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में नकारात्मकता दूर हो और सकारात्मकता का संचार हो। और इसी संदेश के साथ, इसी मनोकामना के साथ माँ का आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी तरह से माँ दुर्गा के अन्य स्वरूपों को भी पूरे 9 दिन तक मनाया जाएगा, उनकी पूजा अर्चना आराधना की जाएगी। शादी नवरात्रों का आज तीसरा दिन है। नवरात्रों का यह त्योहार 9 दिन चलने वाला त्योहार होता है, जिसमें तमाम भक्तजन माता शेरावाली की आराधना करते हैं। पहले दिन से लेकर के आज दिन तक सभी लोग व्रत रखते हैं और 9वें दिन माँ शेरावाली की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलते हैं और नव दुर्गा की जो पूजा है वो पूरी करते हैं। मैं समय खड़ा हूँ हाथरस के बौरे वाली देवी मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम भक्त लोग हैं जो पूजा अर्चना करते आए हैं। सुबह से ही यहाँ लंबी लाइनें लगी हुई है, कतारें लगी हुई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो सभी लोग माता भौरे वाली देवी की पूजा करने आए हैं और तरह तरह के विभिन्न विधियों के साथ से पूजा कर रहे। कुछ भाई हमारे साथ मौजूद है, जाने के क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिशंकर शर्मा। आप माता देवी माँ की पूजा करने आए, क्यों पूजा करते हैं, किस तरीके से जो नवरात्र का त्योहार वो मनाते ये हैं? हमारी माँ है, इसलिए इनका दर्शन करना, पूजा करना हमारा काम है। तो किस तरीके से आप व्रत रखते हैं या आगे? हाँ, व्रत भी रखते हैं और पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। 9 दिन क्या मान्यता है यहाँ भौरे वाली देवी? भोले वाली देवी की बहुत मान्यता है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये और यहाँ काफी भक्त आते हैं। नवदुर्गा में तो बहुत जगह भीड़ लग जाती है। मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या इस मंदिर की विशेषता है और कितने भक्तजन प्रतिदिन यहाँ पूजा करते हैं। जानेंगे। पंडित जी क्या नाम है आपका? जय माता की। मेरा नाम राहुल चतुर्वेदी है। ये मंदिर कितने साल पुराना मंदिर है? मंदिर तो काफी पुराना है। पहले माँ वहाँ पे विराजमान थी, फिर माँ का मंदिर यहाँ पे बना, फिर भव्य मंदिर बना। तो मैया की शहर में बहुत जो है मान्यता है। और आज नवरात्रों का तीसरा दिन है, किस देवी की पूजा की जाती है और किस विधि विधान से की जाती है? आज तृतीय दिवस माँ चंद्र घंटा का दिन है, जो कि बेहद ही फलदायक माता है माँ चंद्र घंटा। और अब की बार नवरात्रि में एक वृद्धि भी है, एक दिन बढ़ा हुआ है। तो आज भी तृतीया है और कल भी तृतीया है और 9वीं जो है 1 तारीख को मनाई जाएगी। यानी कि 2 दिन तृतीया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 2 दिन तृतीया मनेगी और जो है 9वीं जो है 1 तारीख को मनाई जाएगी।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माँ का श्रृंगार है वो थोड़ा सा किया जा रहा है। भैया फूलों से इनका श्रृंगार करें। माता भौरे वाली देवी का ये मंदिर है। ये सुंदर स्वरूप आप मेरे सामने देख सकते हैं। जिस तरीके से फूलों से माता की जो साज सज्जा वो की जा रही है, जहाँ भक्तजन उनके दर्शन करेंगे। कुछ माताएं भी हमारे साथ मौजूद है। माता जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? सुमन लता शर्मा। गोकुल से आए दर्शन करने के आप लिए। गोकुल से आएंगे? जी, गोकुल से आए दर्शन करने माता के लिए। दर्शन करने। जी। कैसे मनाते हैं नवरात्रों का त्योहार जो होता है? नवरात्रि का त्योहार हम बहुत जोर जोर से मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज हम लगा कि हम धन्य हो गए, बस बहुत अच्छा लगा आज। कितने दिन पूजा करेंगे? व्रत रखते हैं 9 दिन? हम यहाँ पे आज आए हैं, फिर आज गोकुल चले जाएंगे, फिर वहाँ पे जो भी देवी माँ है घर पे पूजा करेंगे, वहाँ पे भी पूजा करेंगे जैसे भी होता है। अभी 1 महीने पहले भी आए थे हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए। माता रानी की कृपा हुई तो हमें फिर से जल्दी बुला लिया। यानी फिर से दर्शन करेंगे। जी, वो सच्चे कुछ बुजुर्ग कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। पर क्या नाम है आपका? गिरिराज किशोर अग्रवाल। माता की पूजा करते हैं। कैसे त्योहार मनाते हैं? नवरात्रों का जो त्योहार है। 40 साल हो गए मुझे यहाँ पे मंदिर आते आते जो है। क्या विशेषता है इस मंदिर की? मंदिर की सबसे बड़ी है, हृदय से जो आप मांगोगे निश्चित ही आपको प्राप्त होगा मैया से। और मैं सुबह शाम दोनों टाइम आता हूँ। 40 साल हो गए मुझको आते आते मंदिर में। नवरात्रों का त्योहार है वो कैसे मनाते हैं? किस विधि विधान से मनाते हैं? बाकायदा ज्योति जला करके, लौंग है, गूगल है, बतासे है, कपूर है, ऐसी अगारी करके और फूल वगैरह चढ़ा करके और मैया से झोंक लेकर के उसकी, और यही कामना करें कि मैया विश्व का कल्याण कर। विश्व में जो आपदाएं बवाल आई हुई है इनको अब समेट दे। अब जो बवाल मत डाले, आदमी को शांति प्राप्त हो। माँ शेरावाली की नवमी मनाई जाती है, उसके बाद अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। तो नवमी वाले दिन किस तरीके से विधि विधान किया जाता है और क्या विशेष मान्यता रहती है? नवमी को दिन जो है काफी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कोई 100 कन्याओं को भोजन कराते हैं, कोई 11 को कराते हैं, कोई जैसी इसकी सामर्थ्य हो जो है। और कन्याओं को जमाने, भोग लगाने के मैया के, और कन्याओं को जमा करने के बाद तभी घर में कोई लोग भोजन प्रसाद पाते हैं जो है ये। तो ये थे सभी भक्तजन जो माता भौरे वाली देवी हाथरस में मंदिर में, और सभी लोग पूजा करने आए हैं। सभी का अपना विधि विधान है। सभी लोग विभिन्न तरीके से पूजा जो वो करते हैं। और नौमी वाले दिन माँ शेरावाली की पूजा करने के बाद कन्याओं को भोजन कराते हैं और अन्य जो उनके जो विधि विधान है उससे के माध्यम से वो अपने व्रत का जो व्रत है वो खोलते हैं और माता शेरावाली की जो पूजा है वो करते हैं। हाथरस से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज। राजधानी लखनऊ के इस समय हम बीकेटी में स्थित मां चंद्रिका देवी के दरबार में हैं। आप देख सकते हैं मां चंद्रिका देवी का दरबार है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। चंद्रघंटा देवी मां का आज जो पूजा अर्चना लोग करने के लिए आ चुके हैं। देख सकते हैं कतारें लगी हुई हैं। मैं मां चंद्रिका देवी के दर्शन करा रहा हूँ। मां चंद्रिका देवी में किस तरीके से भक्त पूजा कर अर्चना कर रहे हैं और माता रानी का जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लोग, और कहीं न कहीं जो माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग दूर दराज से यहाँ पे आए हुए हैं। कहते हैं ना कि माँ सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3 बजे रात से लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं कि जो नवरात्रि में है वो माँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। हमारे यहाँ जो माँ चंद्रिका देवी दरबार में जो महाराज हैं पूजा पाठ करते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। माँ चंद्रिका देवी दरबार में आज नवरात्र है, तीसरी दिन किस तरीके की व्यवस्था है? जय माता की। जय माता जी। मेरा नाम विनीत वाजपेयी, मैं मुख्य पुजारी चंद्रिका देवी मंदिर। किस तरीके से आज नवरात्र तीसरा दिन है, चंद्रघंटा माता रानी का आज पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? किस तरीके के माँ की पूजा करना चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? यहाँ पर माता जी 9 दुर्गाओं के साथ विराजमान है। उन्हीं का स्वरूप चंद्रिका देवी है। माता जी कुंडी रूप में भक्तों को अपना दर्शन देती हैं और कल्याण करती हैं। और आज नवरात्र का तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा का दिन है। लोग माता जी का दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर स्कंद पुराण के अनुसार नारद जी के आह्वान पर 9 दुर्गाएं प्रकट हुई थी। उन्हीं का स्वरूप चंद्रिका देवी है। जिनकी हम नवरात्र में पूजा करते हैं उन्हीं 9 दुर्गाओं का स्वरूप चंद्रिका देवी है। तो माता जी का लोग दर्शन भी कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को भी पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग लाखों व्यक्ति आ रहे हैं माँ चंद्रिका देवी के दरबार में। जिस तरीके नवरात्र में सारी व्यवस्थाएं होती, पुलिस प्रशासन यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होती, किसी भी प्रकार की भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं भी सरकार कर रखा है। आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं माँ चंद्रिका देवी में और किस तरीके की
भक्तों को दर्शन करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए 9 दिन के लिए गर्भगृह में जो है दर्शन करना जो है मना किया गया है। और भक्तों को लाइन से दर्शन करने में जो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमारी मेला विकास समिति के द्वारा भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सभी लोग तन मन धन से जुटे हुए हैं। वाजपेयी जी, जिस तरीके से जो लगातार माता रानी के भक्त दूर दराज से आते रहते हैं और किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं, कहीं ना कहीं आती है, कभी कभी दिक्कतें आती है, तो उस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके प्रशासन यहाँ पे मजबूत रखे और किस तरीके के अगर भक्त को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, हमारी कमेटी तक या हम तक अगर जो है सूचना मिलती है, तो उस भक्त की समस्या को तुरंत दूर किया जाता है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, ठहरने के लिए धर्मशाला भी बना हुआ है, पीने के लिए ठंडा पानी, बाकी सारी सुविधाएं हैं। सब भक्तों के लिए ही, सब भक्तों के दान के पैसे से हैं, भक्तों के लिए ही है। देखिए, ये हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी जी थे। इनका कहना है कि किसी तरीके के भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होती माता रानी के दरबार में आने से। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन है यहाँ पे पूरा ध्यान दे रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ की जो व्यवस्थाएं उनको मजबूत भी कर रहा है। रामचरण, इंडिया न्यूज से लखनऊ के लिए। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में जगह जगह पंडाल देखने को मिल जाएंगे जहां पर माता रानी को स्थापित किया जाता है और लगातार 9 दिन तक कहीं ना कहीं जागरण होता है, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं, इस वक्त हम मोहनलालगंज के माधवखेड़ा में हैं और यहाँ भी देख रहे हैं कि किस तरह से माता जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित की गई है और यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां भी होती हैं, कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। खास ये है कि मूर्ति इस बार जो भी बन रही है वो इको फ्रेंडली मूर्तियां बन रही है, मतलब पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जब मूर्ति विसर्जित की जाती है तो वो अपने आप पानी में घुल जाती है, जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। यहाँ देख रहे हैं तमाम महिलाएं भी बैठी हैं जो लगातार यहाँ पर तमाम जो